Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. Today we will be studying Programming in C, Lecture 8. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government, Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So today's outline of lecture is what are library functions, what are control statements, loops, while, do while, for loop, and nesting of loops. Now what are library functions? Our C language provides many functions. ठीक है, तो फंक्शंस जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, हमारे लाइब्रेरी के अंदर एडिड हैं, उनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं. सी लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय सिस्टम एंड स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी. सी लाइब्रेरी फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एन इनबिल्ट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग. तो जो पहले से हमें रेडीमेड चीज़ें मिली हुई हैं सी प्रोग्रामिंग में, हमारे जो कंपाइलर के हेल्प से, हमारे टर्बो सी या देव सी प्लस में, तो उनको बोलने में हम लाइब्रेरी फंक्शंस. टू यूज इनबिल्ट फंक्शंस इन सी यू मस्ट इंक्लूड देयर रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स. तो हमारी स्टार्टिंग के हम क्या यूज़ करें, हम stdio.h के हेडर फाइल यूज़ करें स्टार्टिंग से. उसके अंदर क्या है, हमारे printf scanf जो हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं. तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके उनके जो फंक्शंस हैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. विच कंटेन्स प्रोटोटाइप्स एंड डेटा डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शंस. हेडर फाइल्स के अंदर क्या होंगे, सभी जो फंक्शंस हमारे उनके प्रोटोटाइप्स होंगे और उनकी डेफिनेशंस होंगे. एग्जाम्पल्स लाइक printf, scanf, clear screen, ऑल दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है, इसकी लाइब्रेरी क्या है हमारी, ये किस लाइब्रेरी में है, कोनी.h के हेडर फाइल के अंदर है. ये हमारी किसके अंदर है, stdio.h के अंदर है. ठीक है, ये एक हमारा सिंपल प्रोग्राम देखते हैं हम. इसमें हम क्या है, एस इंक्लूड stdio.h किस यूज़ करें हम, इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हमारे वो इस लाइब्रेरी के अंदर है हमारे. इधर हेडर फाइल्स और कॉल्ड लाइब्रेरी फाइल्स. ये हमारे डेटा टाइप्स के लिए हम यूज़ करेंगे. मैथ.h के अंदर मैथमेटिक्स के जो भी फंक्शंस हमारे वो सारे हैं, साइन, कोसाइन, कोट, ठीक है, कोटेंजेंट, टेन, जो भी इस टाइप के होंगे सारे हमारे, वो कहाँ पे अवेलेबल है, मैथ.h के अंदर. हम देखते हैं वॉइड मेन इंट आई इजल टू -10, ई की वैल्यू 2 ली हमने, डी टू 10, तो कुछ वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, इनको वैल्यू असाइन कर दिए. अब देखते हैं हम printf %d abs. व्हाट इज दिस. फंक्शन की पहचान क्या होती है, फंक्शन का नेम होता है, ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के अंदर उसका कोई पैरामीटर हम पास करें या ना करें, तो आई क्या हमारा है, पैरामीटर. तो एबीएस क्या एक फंक्शन है जो कि हमारी मैथ.h फाइल जो लाइब्रेरी फाइल है, हेडर फाइल है, उसके अंदर अवेलेबल है. तो एबीएस क्या है, एब्सोलूट. आई वैल्यू क्या हमारी, आई में क्या है, -10. तो आई के अंदर जो वैल्यू है उसका एब्सोलूट वैल्यू, एब्सोलूट क्या होती है, ये -10 है तो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. एब्सोलूट क्या है, साइन को हटा देता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंटफ क्या कर रहा है, साइन ऑफ व्हाट इज दिस, रेड इन वैल्यू. जो हमारा अगर साइन 1.43 देखें तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमारा ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा. क्या फंक्शन हमारा, साइन. पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो रेड इन वैल्यू. ठीक है, ऐसे कोस की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, लॉग वैल्यू, पावर किसकी, d1 की पावर d2, मतलब 3 की पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4. ये हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, इस फंक्शन के से पावर की तरफ से हेल्प से. ठीक है, 3 रेज टू द पावर 4, तो पहले 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया. कितना होगा आंसर, 3 3 9, 27 दिया 81. ठीक है, हम क्या किया, 3 को 4 बार गुणा कर दिया उन्हें. ये 3 3 9, ये 3 3 9, 9 9 81. इसका प्रोग्राम चला के देखते हैं भैया. वे देखो, ये इसका प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम हमने इसमें डाल दिया है. हमें क्या यूज़ करें हम, देव C++. ठीक है, इसको हम पहले करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं, वार्निंग नहीं. इसको करते हैं रन. तो देखो आई की वैल्यू क्या थी, -10, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी, 10. ठीक है, साइन की वैल्यू
एट द वैल्यू ऑफ 1.43 साइन थीटा जिसको बोलते हैं ना वही। अगर थीटा वैल्यू 1.43 है तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा आपका, ये वैल्यू है आपकी 0.990। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये आप खुद को चेक कर सकते हो। पावर देखो 3 की पावर 4 किया मैं, 3 raised to the power 4, 81 आ गया। log की वैल्यू डी क्या हमारी 10, log ऑफ 10 क्या होता है, ये आंसर इसका। एक्सपोनेंशियल ये आ गया, 2 का एक्सपोनेंशियल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो सारे आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। और भी इसमें बहुत सारे, हमें साइन और कोस लिया है, ओके, टेंजेंट को टेंजेंट को सिकेंट सारे बच गए। वो आप उसमें बहुत सारे फंक्शन और भी हैं। फंक्शन कैसे पता नहीं आप कौन से इसके अंदर, अब देखते हैं। अब देखो, अब ये फंक्शन हमारा, इसको मैं देखना है कहाँ पे है। इसमें एक राइट क्लिक करके आप, एक ऑप्शन आएगा आपको फंक्शन पे, राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशंस, जो किया मैथ डॉट एच, जो हेडर फाइल हमारी ना वो खोल दी। उसके अंदर ये साइन नाम का फंक्शन है। ये क्या इसका प्रोटोटाइप। और इस फाइल में कोई भी चेंजेस मत करना, इनकेस गलती से हो जाए तो उसको सेव मत करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गए तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा या उस फाइल को रिप्लेस करना पड़ेगा ओरिजिनल फाइल से, ठीक है। तो आपकी अगर देखो देखते हो इसमें देर बहुत सारे साइन का फंक्शन है, कोस का है, टेन का है, साइन एच, कोस एच, टेन एच, साइन, बहुत सारे हैं मैथमेटिकल, जो सारे मुझे नहीं पता कौन सा किस काम के लिए है। सीलिंग, फ्लोर, स्क्वायर रूट, पावर, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपका स्क्वायर अप्लाई करें, इसको ट्राई करते देखते हैं इसको इसको ये करते हैं, SQRT डी की वैल्यू, इसको वैल्यू हमारे पास है ऐसी, इसकी वैल्यू हमारी एक नया वैल्यू बनाते हैं, S इजिकल टू 64। 64 का स्क्वायर रूट अच्छा आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। इसको ब्रैकेट और S, ठीक है, हो गया। फंक्शन नेम ब्रैकेट्स, पैरामीटर पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा प्रिंटफ का, ठीक है। तो इसको कंपाइल, डन करते हैं, रन रन, आंसर क्या आएगा 0। कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, परसेंटेज डी, स्क्वायर रूट को एफ करके देखें, ये आ गया। क्योंकि आपका स्क्वायर रूट किसी वैल्यू का जरूर नहीं कि कंप्लीट नंबर आए इंटीजर टाइप में आए, तो फ्लोट में आ सकता है, इसलिए 8 करके आ गया, ठीक है। तो 64 स्क्वायर रूट क्या होता है 8। वैल्यू को चेंज करके देखें हम, और क्या कर सकते हैं, 100 करके देखें, 100 क्या हुआ 10, तो हमारा स्क्वायर रूट ठीक चल रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं उनको आप मैथमेटिकली, तो आपके फॉर्मूले अवेलेबल हैं उसको यूज़ कर सकते हो। ये भी हम बात करें कि मैथ डॉट एच की फाइल, एडर फाइल जो है, इसके अंदर ऐसी से हमारे पास बहुत सारी एडर फाइल्स अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके हम अब लाइब्रेरी फंक्शन जो अवेलेबल, रेडीमेड फंक्शन जो अवेलेबल हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडियो डॉट एच देखना आपको, राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन, इसको तो नहीं है, इसके लिए हाँ प्रिंटफ में जाओ, प्रिंटफ में पता है इसका फंक्शन है, तो ये आपकी स्टूडियो डॉट एच फाइल खुलेगी। इसके अंदर एफ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, एस प्रिंट एफ, बी प्रिंट एफ, तो बहुत सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। इन सब की डेफिनेशन कौन सा कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, वो सब इस फाइल के अंदर मेंशन है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। नाउ व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस कंट्रोल फ्लो फ्रॉम वन कमांड टू नेक्स्ट कमांड इज कॉल्ड सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो। जैसे हमारे प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा, एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसका ये नेक्स्ट होगी, उसका ये होगी, तो क्या सीक्वेंस में हमारी सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो। Nonetheless, in most C programs, programmers may want to skip instructions, उससे कुछ इंस्ट्रक्शन स्किप करना हो, बाईपास करना हो, और रिपीट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली, ठीक है। हमें लॉजिक की जरूरत के हिसाब से क्या होगा, एक बार उससे कोई चीज़ हमें रिक्वायरमेंट ना उसको स्किप कर दें हम, एक इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कर दें, ठीक है।
द डिक्लेरेशन इन सी लेट प्रोग्रामर्स मेक सच डिसीजंस which are called डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल डिसीजन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस टाइप के डिसीजन हमारे हैं कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है हमें या किसी चीज़ को स्किप करना है, वो किसके अंदर आएंगे, हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। और सीक्वेंशियल जो हमारा फ्लो है उसको डेविएट करेंगे, उसको तोड़ देंगे। सीक्वेंस में चल रहे एकदम से, अगर हम यहाँ पे हैं एकदम, यहाँ से क्या होगा, एकदम सीधा यहाँ पे आ जाए, इस लाइन को स्किप कर दें हम, तो हमारा सीक्वेंस तो नहीं रही, सीक्वेंस टूट गई, ठीक है। ये कब करेंगे हम, कोई हमारा डिसीजन है कि भाई अगर ऐसा होता है तो अगर बारिश आती है तो हमें छाती की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें छाता कैरी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की कंडीशन होती है, मेट होती है, तो हम उसको हमारे जो सीक्वेंस उसको तोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए क्या है, लूप्स हैं। लूप्स इसलिए होंगे सेम इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल होंगी, अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम हो, अगर फॉल्स है तो ये हो। जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था ना, एम की वैल्यू एन से बड़ी है तो क्या होगा, प्रिंट क्या करेगा, एम इज ग्रेटर देन एम एन, अदरवाइज क्या करेगा, एन इज ग्रेटर देन एम। एक होता है स्विच स्टेटमेंट, अगर कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं एक बार, और गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी क्या डिसाइड करेंगे हमारा पूरे प्रोग्राम का फ्लो, कि हमारा प्रोग्राम सीक्वेंस स्टेट चल रहा है ऐसे, या ये चल जंप मार मार स्किप चीज़ों स्किप कर रहा है, चल रहा है, या सर्कुलर मोशन में खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। लूप्स प्रोवाइड ए वे टू रिपीट कमांड्स एंड कंट्रोल हाउ मेनी टाइम्स दे आर रिपीटेड इन सी, ठीक है। सी प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ लूपिंग वे, सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए, और हमें सेट करना है कितनी बार रिपीट करना है, कब कब रिपीट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें सेट करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर। हमारे पास 3 लूप हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप, a for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम रिपीट करने के लिए हम लूप लिख सकते हैं, लूप का प्रोग्राम वैसे यूज करें हम फॉर लूप के हेल्प से। सिंटेक्स ऑफ ए फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, इसका सिंटेक्स है फॉर लूप, फॉर लिखेंगे बोले हम, ब्रैकेट स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा लूप, क्या कंडीशन हर बार चेक होगी, और कितने कैसे जंप लेंगे। जैसे हमारे ऐसे अगर चल रहे थे, जंप लिया हमने थोड़ा, फिर चले ऐसे इसी चीज़ को अब रिपीट करते रहो अनएंडिंगली, लेकिन कहीं तो इसको रुकना पड़ेगा ना, एक एंडिंग स्टेटमेंट होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, ये कंडीशन वाला पार्ट। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट हमारी जो बार बार एग्जीक्यूट होगी, रिपीट होगा। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी स्टेटमेंट लिखी होंगी, एक स्टेटमेंट है, मल्टीपल हो सकती हैं ये, वो सारी रिपीट होंगी। कब तक होंगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। द इनिट स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, सबसे पहले होगा, एंड ओनली वंस, केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। दिस स्टेप अलाउज यू टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो इनिशियलाइजेशन करेंगे इससे हम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेटमेंट एयर, स्टेटमेंट में जरूरत नहीं है केवल, ठीक है। आप ये नहीं कि हर चीज़ को स्टेटमेंट मान लो जब सेमीकोलन दिखाई दे, तो यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब है अलग अलग पार्टीशन करने के लिए। नेक्स्ट द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, कंडीशन चेक होगी, इफ इट इज ट्रू बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड, इफ इट इज फॉल्स बॉडी ऑफ लूप डज नॉट एग्जीक्यूट, एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द फॉर लूप। आप किसी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी फॉर लूप के बाहर। आफ्टर द बॉडी ऑफ द फॉर लूप एग्जीक्यूट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प्स बैक टू द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पे जाएगा। दिस स्टेटमेंट अलाउज यू टू अपडेट एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल, तो लूप का हमारा वेरिएबल्स है जिसको स्टार्टिंग में सेट किया था, इनिशियलाइज किया था, उसको हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और नहीं तो क्या हुआ, लूप चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं हम, तो कंडीशन है ट्रू रहेगी आपकी। एक बार सेट कर दिया कंडीशन ट्रू होगी, तो आगे मैंने उसको चेंज नहीं किया वैल्यूज उसकी को, तो वो वैल्यू बदलेगी नहीं। दिस स्टेटमेंट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक एज लॉन्ग एज सेमीकोलन अपीयर्स आफ्टर कंडीशन, तो वो सेमीकोलन तो लगाना पड़ेगा और अब स्टेटमेंट को ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
The condition is now executed again, evaluated again. If it is true, loop executes and process repeat itself. Body of loop, then increment step, then condition again. ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे। इसका सिंपल प्रोग्राम है, हमने एक वेरिएबल लिया ए, फॉर लूप्स, ठीक है, ए हमने सेट कर दिया 10 पे, ए लेस देन 20 हम चेक कर रहे हैं और ए की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करें, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, तो इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। अभी देखो ये हमारा प्रोग्राम है, ए की वैल्यू 10 सेट कर दी हमने, चेक करेंगे बराबर ए 20 से कम है, बराबर ए को इंक्रीमेंट करें एक वैल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा ये, सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, इक्वल टू 10 है, 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद स्लैश एन हमारे यूज़ कर रहे हैं, इसे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी कहाँ प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा 1 से, 11 होगी, 11 20 से कम है तो आपका 11 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 12 हुई, 12 20 से कम है, ट्रू है तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी। ऐसे कर करके कब तक चलेगा ये, जब तक वैल्यू 20 से कम होगी, तो मतलब 19 तक वैल्यू होगी तो ये प्रिंट करता रहेगा। जैसे वैल्यू 20 हो गई, क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, ए इज नो मोर लेस देन 20, इट इज इक्वल टू 20। तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होते ही आप इसे बाहर जो स्टेटमेंट है यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। चला के देखते हैं एक बार, कंपाइल किया, कोई वार्निंग नहीं, रन किया, 10 11 12 13 14 15 16 17 19। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, लेस देन इक्वल टू, अब क्या हुआ ये इक्वल टू जाएगा, 20 चला गया। अभी क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए को इंक्रीमेंट करें, मुझे तो प्रोजेक्ट डिक्रीमेंट करना है, लेकिन इससे क्या होगा, अब ए की वैल्यू 10 स्टार्ट किया हमने एक बार, एग्जीक्यूट कब हुआ है कि एक बार, दिस इज इनिशियलाइजेशन जो कि एक बार होगी। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, ए की वैल्यू 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस ट्रू, तुम्हारा 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू ए माइनस 1 हो जाएगी, ए माइनस 1 क्या आपका 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 20, ट्रू, फिर 8, फिर 6, फिर 8, फिर 7, 7 6 5, तो क्या चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। क्यों, एंडिंग पोजीशन कोई हमेशा वैल्यू से वैल्यू हमारी ए की वैल्यू घट रही है और हमेशा वो 20 से कम ही रहेगी, तो ये लूप कभी हमारा ख़त्म ही नहीं हो जाता कि हमारी मेमोरी के कारण कोई इसमें प्रोग्राम में इशू ना आ जाएगा। तुम्हारा क्या करेगा, डेव सी प्लस प्लस हैंग हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम चेक करें कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब कर लें 10 से स्टार्ट हो और 1 तक आए, 1 से जब कम हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो क्या करेगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक प्रिंट करेगा, 10 9 8 7। ठीक है, चला देखते हैं इसको, कंपाइल रन, 10 9 8 7 1 तक हमने प्रिंट कर दिया। तो अब इस चीज़ को आपका लॉजिक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पोजीशन, यहाँ पे इंक्रीमेंट, क्या कर सकते हो आप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 से भी कर सकते हो, और 2 2 कम होता जाए तो क्या हुआ 10, फिर 8, फिर 6। तो चला देखते हैं, कंपाइल एंड रन, 10 8 6 2। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को, 3 वैल्यूज आपके पास, इनको घुमा फिरा के अब कोई भी अपना, जैसे आपको किसी का वो रिपीट करना है, वो रिपीटेशन का हम कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये देखो सर कंट्रोल फ्लो, आपका फ्लो डायग्राम इसका, इनिट कंडीशन देन इंक्रीमेंट, कोड, कंडीशनल कोड मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इनिशियलाइजेशन कंडीशन ये एक बार एग्जीक्यूट होगी केवल 1 टाइम। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है, इफ कंडीशन ट्रू तो आपका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा,
और इंक्रीमेंट हो गए, दोबारा चेक हो ये एप्लीकेशन कंडीशन। जब तक कंडीशन चेक होती रहेगी तो क्या हुआ, ये ऐसे ही रिपीट करता रहेगा खुद को ये। तो रिपीटेशन के लिए लूप चाहिए है, तो हमारे क्या बन गए, लूप। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गया आपका, एक बार में ही सारा एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका फॉर लूप। नेक्स्ट हमारा है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू। सेम चीज़ है, कंडीशन चेक करेगा ये भी और बराबर चीज़ को रिपीट करेगा। इसमें देखो कंडीशन में क्या है, व्हाइल उसके बाद कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी ट्रू, तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी बार 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 बार। ठीक है, तो इसमें हमारे ना इनिशियलाइजेशन कंडीशन है हमारे पास, ना हमारे पास इंक्रीमेंट कंडीशन है, तो हमें अलग से इसमें लेनी पड़ेंगी। ये स्टेटमेंट्स में भी सिंगल स्टेटमेंट और ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। द कंडीशन में भी ए एक्सप्रेशन और एंड ए ट्रू इज एनी नॉन जीरो वैल्यू, या नॉन कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो क्या होगी, वो ट्रू है फॉल्स में कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो लूप इटरेट्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारी लूप चलता रहेगा। द कंडीशन बिकम फॉल्स द प्रोग्राम कंट्रोल पासेज टू द लाइन इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। लूप के बाहर जो लाइन लास्ट लाइन है उसके नेक्स्ट लाइन है, वहाँ पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। Here the key point to note is that a while loop might not execute at all। इसमें क्या हमारी कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन चेक नहीं होगी तो क्या होगा, उस तरह एक बार भी एग्जीक्यूट ना हो हमारा प्रोग्राम। ठीक है, when the condition is tested and result is false, the loop body will be skipped and the first statement after the while loop will be executed। अगर ये हमारी कंडीशन पहले में फॉल्स हो जाए तो क्या हुआ, सीधा बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस चीज़ में ध्यान रखनी है हमें। इसका प्रोग्राम है सिंपल सा, इसको देखते हैं एक बार। और ये की वैल्यू हमने 10 सेट कर दी, इनिशियलाइजेशन हमारी यहाँ पे बाहर अलग से कर दिया हमने। वाइल वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 20, वही हम बी से वैल्यू कम चेक कर रहे हैं। प्रिंट एफ क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए, और इंक्रीमेंट वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे आ गया ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, 10 11 12 19 तक ये प्रिंट कर देगा। इसका फ्लो देखो, वही प्रोग्राम हो रहा, इसमें इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट है वो वाइल लूप के अंदर नहीं, वो अलग सेपरेट इससे। कंडीशन इज ट्रू, कोड ब्लॉक चलेगा और दोबारा कंडीशन चेक होने आएगा, फिर चलेगा, फिर चेक होने आएगा, जैसे ही फॉल्स हुआ बार। ठीक है, प्रोग्राम चला के देखते हैं इसका एक बार। वही देखो हमारा सिंपल प्रोग्राम हुई, एक वैल्यू 10 सेट कर दी, एज लेस देन 20 चेक कर रहे हैं, एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और एक वैल्यू को एक एक बढ़ा रहे हैं। इसको कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं, रन करेंगे, वही हमारा सेम फॉर लूप पड़ा, आउटपुट हमारा आ गया है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें वही हैं, ये इनिशियलाइजेशन आपकी, एक कंडीशन और ये आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, प्लस इक्वल टू 2 कर दें तो क्या हुआ, दो जंप करेगा ये। चला के देखते हैं, 10 12 14 16 18। ठीक है, इसको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, चला के देखते हैं, और 20 कंसिडर कर लिया इसने। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, तीनों चीज़ें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। और उसमें थोड़ा एक साथ में सारे इसमें अलग अलग हैं, इसको डिवाइड कर रखा हमने। ठीक है, तो क्या है, दोनों लूप हैं, तो आप व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हो किसी पर्पज़ के लिए, या फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा डू व्हाइल लूप। अनलाइक फॉर एंड व्हाइल लूप्स विच टेस्ट द लूप कंडीशन एट द टॉप ऑफ द लूप, दोनों में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट बाहर आप, अदरवाइज कंडीशन टेस्ट नहीं हुई, ट्रू है तो चलेगा प्रोग्राम आपका। द डू व्हाइल लूप इन द सी प्रोग्रामिंग चेक्स इट्स कंडीशन एट द बॉटम। अब इसमें क्या करते हैं, कंडीशन बाद में चेक होती है,
तो कम से कम आपका लूप एक बार तो चलेगा। ए डू वाइल लूप इज सिमिलर टू ए वाइल लूप एक्सेप्ट द फैक्ट इट इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। उसमें क्या है, पहली बार कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी एक बार भी नहीं चलेगा, वो ना फॉर लूप चलेगा ना वाइल लूप चलेगा, लेकिन ये एक बार तो चलेगा। इसमें तो क्या है स्टेटमेंट, पहले फिर डू कि इसके अंदर जो एक बार काम है वो तो एक बार करना ही पड़ेगा आपको वंस। तो उसके बाद आप कंडीशन पे आओगे, कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन टेस्ट होती ट्रू होती है तो दोबारा आप स्टेटमेंट पे आओगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट बार एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी एक बार तो कम से कम जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। नोटिस दैट द कंडीशनल एक्सप्रेशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ लूप, सो द स्टेटमेंट्स इन द लूप एग्जीक्यूट वंस बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड। तो कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही चल चुकी एक बार तो उसको तो आप कंडीशन चेक ही नहीं हुई, लेकिन चल गया एक बार तो एक बार तो आपका लूप कम से कम चलेगा ही चलेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू द फ्लो कंट्रोल जंप्स बैक टू द टू डू स्टेटमेंट हमारे इसमें चल जाएगा। स्टेटमेंट्स इन द लूप एग्जीक्यूट्स अगेन, दिस प्रोसेस रिपीट्स until द गिवन कंडीशन becomes false। इसका प्रोग्राम देखते हैं एक, वही सिंपल चीज़ है, इनिशियलाइजेशन हो गया आपका ये इनिट, ये आपका क्या होगा डू में स्टेटमेंट लिख दिया हमने, ये इंक्रीमेंट लिख दिया इसी के अंदर, ये आपका होगा वाइल कंडीशन। सबसे पहले क्या करेगा ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट को, उसके बाद क्या इंक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 10 थी हमारी, 10 वैल्यू प्रिंट कर दी, 10 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 10 इजकल टू 10 + 1 क्या हो गया यहाँ पे ए की वैल्यू 11 हो, ए की वैल्यू 11 है 20 से कम है ट्रू है तो ये फिर चलेगा। तो वही हमारा 10 कब तक चलेगा ये 19 तक। नो एरर्स। ठीक है, इसमें बस कंडीशन ये है कि हमारी कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। वैसा कुछ करते हैं हम, इसकी वैल्यू लेस देन 2 टेस्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी 10, उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर दिया, और ये क्या चेक करें वाइल एज लेस देन 2, तो भी क्या हुआ एक बार तो चलेगा ये स्टेटमेंट तुम्हारी चले प्रिंट करेगी आउटपुट। ठीक है, देखा ए की वैल्यू 10 तो इसने प्रिंट तब भी की क्योंकि एक बार तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एग्जीक्यूशन इसका रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा कंट्रोल फ्लो है हमारा, वो आपको क्लियर समझ में आ गया पूरा कैसे हमारी चीज़ें फ्लो करती हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो आगे जाएगा, फॉल्स होती है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रोग्राम है, तो फ्लो क्या है आपका, देखो इसका डू वही कंडीशन चेक कोड ब्लॉक में, पहले एक बार कोड देखो उसमें क्या हुआ, पहले सबसे पहले कोड ब्लॉक उसके एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कंडीशन पे आप आए, कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक चलेगा, तो इसमें एक बार तो ये बात चल ही जाएगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगी तो अब एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रोग्राम तो हमने देखा है। तो हमारा लूप्स कम आज हम इस चैप्टर में ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपके इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो।